नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत की जाजम भी देखिए क्या क्या गुल खिलाती है। और सियासत तो छोड़िए, वो नाथी मां भी स्वर्ग में बैठकर आखिर सोच रही होंगी कि उनके बच्चे जो अब उन्हीं के सूबे में सियासत कर रहे हैं आखिर कहां तक जा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में नाथी का बड़ा नाम की जो फिल्म बन रही है, ये तो अब शुरुआती दौर में ही हिट हो रही है। दरअसल करीब 1 साल पहले तक राजस्थान में कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो शायद ही कोई जानता होगा कि आखिर नाथी का बाड़ा है क्या। हाँ, सूबे के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जरूर जानते थे नाथी का बाड़ा के बारे में। और करीब 1 साल पहले जब वो मंत्री थे, तब उनके अपने घर पर जब कुछ टीचर्स अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच गए तो डोटासरा जी ने उस दिन पहली बार बोला कि क्या उनके घर को नाथी का बाड़ा समझ रखा है। जनाब, तभी से ये नाथी का बाड़ा इतना प्रचलन में आ गया कि लोग भूले नहीं। अब जब राजस्थान में रीट पेपर लीक मसला सामने आया तो 3 दिन पहले कुछ लोग डोटासरा जी के सरकारी बंगले की सफेद दीवारों पर काले अक्षरों से एक तहरीर लिखाए, नाथी का बाड़ा। अब देखिए, अगर लोग भूल जाते नाथी का बाड़ा को तो याद कैसे रहता, और याद था तो लिख दिया उन दीवारों पर नाथी का बाड़ा। लेकिन काली स्याही से लिखी गई ये इबारत राजस्थान में कुछ इस कदर सियासी बवाल मचा देगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। कोर्ट कचहरी की शुरुआत हो गई, मामला पुलिस के पास पहुंच गया और नेता अपनी नेतागिरी चमकाने में जुट गए। लेकिन साहब फंस गए राजस्थान के पढ़े लिखे बेरोजगार। लेकिन यहां कहानी ये कि डोटासरा जी के सरकारी बंगले की चमचमाती सफेद दीवारों पर काली स्याही से नाथी का बाड़ा लिखने के बाद और काफी हुल हुज्जत के बाद भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने ना अपनों के लिए और ना ही दूसरों के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला। अब चाहे सियासत करने वाले लोगों ने नाथी का बाड़ा को किसी भी रूप में लिया हो, लेकिन जनाब, खासकर कांग्रेस का कोई नेता अभी तक ये नहीं बोला कि डोटासरा जी के बंगले की दीवार पर ऐसा क्यों लिखा गया। अब यूं तो मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया और लिखने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने भाजपा के दफ्तर के बाहर डेरा भी डाल दिया। लेकिन दीवार पर लिखी गई उस इबारत पर राइटिंग किसकी थी, फिलहाल पता नहीं। कांग्रेस के भी करीब करीब सभी नेता चुप हैं और शायद उन्हें भी इस बात से कोई सरोकार नहीं कि ऐसा क्यों किया गया। अब यूं तो नाथी मां बड़ी दानवीर थी, बहुत भली थी, जो उनकी कहानियों से पता चलता है। और यहां कांग्रेस की खिलाफत करने वालों ने डोटासरा जी को भी बड़ा दानवीर ही करार दिया था। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और अब राजनीति गर्मा गई। अब देखिए, खबरें तो ये भी कि इसी रीट पेपर लीक मसले पर भरतपुर में भी कुछ ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि रीट पेपर मिलने का एकमात्र स्थान संपर्क करें। और जिसके बाद भी कुछ लिखा गया, लेकिन वो छोड़िए कि वहां पर पता किसका लिखा गया। बात केवल इतनी सी कि जब डोटासरा जी के बंगले की दीवार पर लिखी गई काली स्याही से जो इबारत लिखी गई, एफआईआर हुई और बवाल मचा, पुलिस लिखने वालों की तलाश में है, तो फिर कांग्रेस के दूसरे सियासतदां कहां हैं। अब देखिए, माखन साहब भी आज रात राजस्थान पहुंच रहे हैं। काफी तेज तर्रार माने जाते हैं माखन साहब, और जाहिर है कि जब वो राजस्थान में होंगे तो कई नेता उनसे अपने मन की बात करेंगे। 6 और 7 तारीख को यानी विधानसभा शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं को कुछ खास ट्रेनिंग दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। और अगर डोटासरा जी ने वहां अपने मन की बात कह दी तो तस्वीर कैसी होगी। वैसे माना भी जाता है कि कांग्रेस के कई नेता जो काफी तेज तर्रार हैं, लेकिन फिलहाल वो चुप हैं। आखिर क्यों? अब उस नाथी मां का क्या कसूर, जिनके नाम पर भी अब राजस्थान में सियासत गरमा रही है। नमस्कार।